नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 जो हम लोगों ने वादा किया था कि इसका पार्ट 2 भी पढ़ाई करेंगे, तो आज उसमें ह्यूमन हार्ट और इसी के साथ में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ब्लड वेसल या रुधिर वाहिनी, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले ह्यूमन हार्ट से या हृदय से। हृदय को परिसंचरण तंत्र का केंद्र कहा जाता है, यानी इट इज़ द सेंटर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। शेप के बारे में अगर हम बात करें तो यह कोनिकल यानी शंक्वाकार कुछ होगा, कुछ इस तरीके से शंक्वाकार, और पल्सेटाइल होता है, मीन्स ये फ्लेक्सिबल पंपिंग करने लायक स्पंदनशील होता है। साइज़ की कहें तो एक मुट्ठी के बराबर होता है, और इसका जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली, लंबाई में कहें तो वो 12 सेंटीमीटर है। चौड़ाई में जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई में रहेगा वो है 9 सेंटीमीटर, और नीचे जाते वक्त जबकि कहा गया है शंक्वाकार है तो नीचे जाते वक्त यह 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई में हो जाता है। अगर हम इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो इसको मेडिस्टिनल स्पेस यानी वक्ष भाग के मध्य अवकाश में, मतलब यानी कहा जाए रिब केज के बिल्कुल बीच में, यहाँ लंग्स किनारे होंगे और ये बीच एरिया में होता है। कहाँ पे होगा? इन बिटवीन लंग्स, फेफड़ों के बीच में, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की ओर झुका हुआ। वेट का है तो वो एवरेज, अगर एक ह्यूमन की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो वह 300 ग्राम के आसपास का हृदय रखता है। स्टडी ऑफ हार्ट इज़ नोन एज कार्डियोलॉजी, यानी हृदय के हर प्रकार के अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजी या हृदय विषय का अध्ययन कह सकते हैं। इसका एक आउटर कवरिंग होता है विच इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये क्या करता है? ये हार्ट को कवर करता है, ठीक। और इन्हीं पेरिकार्डियम के बीच में एक पेरिकार्डियम सैक होता है या इस लैकुना स्पेस होगा, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड यानी हृदयावरण द्रव भरा रहता है। ये हृदयावरण द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्चुअली हार्ट को बचाता है, एक तरह से कहें कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, यानी झटकों से बचाता है। दूसरा, यह हार्ट को वेट या नम भी रखता है, ठीक। तो झिल्ली की अगर बात करें तो ये पेरिकार्डियम है। हाँ, मसल्स को, जो हृदय की पेशियाँ होती हैं या हृदय पेशी कहें अगर हम, तो उसको हम लोग साइंटिफिकली मायोकार्डियम कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इस स्ट्रक्चर पे। तो अभी स्ट्रक्चर में इतना हम लोग पता कर लें कि क्या क्या बेसिकली जो मिलेगा पार्ट वो है, उसके बाद हम लोग चित्र के माध्यम से इसको पता करेंगे। राइट और लेफ़्ट दो भागों में बांटा जाएगा, ठीक। राइट साइड में अगर हम कहें तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, ये महाशिराएँ हैं एक तरीके से कहें, और वेना केवा मतलब ये शिरा है। दूसरा क्या मिलेगा? राइट एट्रियम, ठीक, जिसे अलिंद कहते हैं हिंदी में, और राइट वेंट्रिकल या नीलय। इन दोनों के बीच एसए और एवी नोड, जो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन दोनों के बीच में एक जो फाटक होता है 3 भाग में डिवाइडेड रहता है, ये मतलब कहा जाए कि 3 वलय, एक तरह से फ्लैप कहें तो इट इज़ कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉट या त्रिवलयी कपाट। और यहीं से आपको पल्मोनरी ट्रंक मिलेगा, जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी आगे बढ़ती है, ठीक। लेफ़्ट साइड में अगर हम कहें तो वो पल्मोनरी वेन है, यानी यहाँ कहें इसको फुफ्फुस धमनी कहेंगे, फुफ्फुस धमनी। पल्मोनस का जब कभी भी वर्ड आता है पल्मोनरी या इसके लंग्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे फुफ्फुस हिंदी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या मिलेगा? लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में आपको मिलेगा बाइकस्पिड वॉल, इसको कभी कभी मिट्रल वॉल भी कहते हैं। ये 2 कपाट का होता है, जैसे वो 3 कपाट का था, ये 2 कपाट का। यहाँ से आपको एओर्टा मिलेगा, एओर्टा से आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स, जो कि बाकी शरीर के लिए। तो आइए चित्र के माध्यम से भी इसको जान लेते हैं। ये रहा हमारा प्यारा हृदय या हार्ट, यानी यहाँ पे हम कहें तो ये रहा ऊपर की ओर जो जाता हुआ, हम इसे वेना केवा कहेंगे। कौन सा? ये है सुपीरियर वेना केवा, ठीक, या ऊपरी महाधमनी कह सकते हैं, सॉरी महाशिरा कह सकते हैं। और ये हो गया आपका इन्फीरियर वेना केवा, ये निचले हिस्से से आएगी।
उसके बाद ये दोनों, ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ठीक। अच्छा, राइट इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से समझिए हार्ट ये है, स्टडी हम लोग डाइसेक्शन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक। राइट एट्रियम हो गया। ये जो वॉल्व हुआ इसी को हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। यहाँ पे दोनों पॉइंट को हम एसए नोड और एबी नोड भी जान ले, अभी आगे पता चल जाएगा कि एबी एसए नोड का क्या काम है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के बाद राइट आपका वेंट्रिकल मिलेगा, राइट वेंट्रिकल से ये आपका रहा पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आगे बढ़ेगी। अब हम लोग आ जाते हैं लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक। तो लेफ़्ट साइड में आते रहेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी हो गई, और ये जो ब्लड आ रहा है ये हो गया आपका पल्मोनरी वेन, ठीक। उसके बाद ये आपका हो गया लेफ़्ट एट्रियम, यानी ये आपका हो गया बायां अलिंद, और ये हो गया बायां निलय, और ये जो आपका है इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक। याद रखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने फुसफुस वेन और हाँ ये ठीक है, यानी पल्मोनरी वेन ये रहा आपका ये रहा आपका फुफ्फुस धमनी, एंड शिरा और धमनी में अंतर अक्सर भी आप पूछते हैं, तो अभी हम लोग आगे पढ़ ही लेंगे शिरा और धमनी के बारे में। ये रहा। अब बात आती है कि ब्लड फ्लो, भाई जाहिर सी बात हम लोगों ने जान लिया कि सुपीरियर वेना केवा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, इन्फीरियर वेना केवा, इन सब के बारे में, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, और यहाँ से जो ब्लड जाता रहेगा ये एरिया जो है ये आपका एओर्टा हो गया। एओर्टा देन ये फैलेगा आर्टरीज़ में, और ये बॉडी में जाएगी आर्टरियोल्स का, ठीक। तो ये अभी आगे हम लोग को पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं कि ब्लड आता है या रुधिर जो आता है वो कैसे कैसे ब्लड हार्ट में पंप करने के लिए जाएगा। तो सबसे पहले इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा से, ये जो हमारा है इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा जो हुआ, इसके थ्रू ब्लड आएगा कहाँ पे, ब्लड आता है राइट एट्रियम में, यानी दाहिने अलिंद में। यहाँ पे पहले वो पूरी तरीके से फिलअप होगा, भरने के बाद जब जाहिर सी बात यहाँ पे भर जाएगा तो यह एक प्रेशर क्रिएट करता है इन ट्राइकस्पिड वॉल्व में या त्रिवलयी कपाट पे। अब जब प्रेशर क्रिएट होगा तो ये इस तरीके से खुल जाएगा, धक्के की ओर खुल जाएगा, देख रहे हैं, इस तरीके से धक्के की ओर खुलेगा तो क्या होगा, तुरंत ही ब्लड यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की ओर भरने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही राइट वेंट्रिकल की ओर में भरेगा, यहाँ पर तुरंत ही प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होने लगेगा जो कि इस कपाट को खोलेगा, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड अपर, यानी कहा जाए कि ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुँचते हुए कहाँ पे जाएगा, वेन्स, वो लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, बाकायदा लंग्स में इसका ऑब्वियसली क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज होगा तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर O2 अंदर होने के बाद जो ब्लड है वो थ्रू आएगा पल्मोनरी वेन के। याद रखिएगा हमेशा यहीं पर एक उल्टा होता है, बाकी आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। पल्मोनरी वेन, माफ़ करिएगा यहाँ पे ये शिरा होगी, गलती हो गई, ये पल्मोनरी वेन यानी शिरा, यानी फुफ्फुस शिरा के बारे में, ठीक। ओके, तो बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड ये इस तरीके से ब्लड रहेगा। अब जब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट एट्रियम में आया तो ये निलय और ये आगे की ओर बढ़ जाएगा एओर्टा से आर्टरियोल्स की ओर। इसी बीच हार्ट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, यानी एक बार संकुचन करेगा और फिर एक रिलैक्स करेगा, आराम करता है। इस बीच जो एक रिदम बनता है उसी को हम लोग हार्ट बीट या हृदय की गति कहेंगे या धड़कन कहेंगे, ये बात है। तो यानी आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा हार्ट बीट के बारे में जान लें। हार्ट बीट को एक्चुअली वैसे लब एंड डप पढ़ते हैं हम लोग, लब डप, एक्चुअली लब डप होता है तो वो हम लोग की जनरल भाषा में ये धक धक होने लगता है। तो ये बातें,
तो लब के बारे में अगर हम बात करें तो लब एक्चुअली क्या है, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। यानी जब दोनों निलय, ये दोनों निलय नीचे की ओर की बात जब हम करें, दोनों निलय एक साथ दबते हैं, जिसकी वजह से एक बार यहाँ पे जब दबेगा तो क्या होगा, ये सीधा का सीधा पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकल के ही, मतलब ये धमनी के थ्रू, फुफ्फुस धमनी के थ्रू क्या होगा, लंग्स में चला जाएगा। और इसी बीच इसी के साथ ही पंप हो रहा होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, जिससे क्या होगा, ब्लड जो है वो एओर्टा से होता हुआ पूरे शरीर में जा रहा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यानी लब क्या है, जो एक जो धक वाला पहला पार्ट है वो है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का। यानी यहाँ पर दूसरा भी बात करते हैं जो बड़ा ही कॉमनली पूछा भी जाता है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के क्लोजिंग पे, वाकई क्लोजिंग है। जब ये क्लोजिंग होंगे तभी प्रेशर आएगा, जिससे यहाँ खून ब्लड ना जाए बाहर और ना ही इधर की ओर आए। ठीक, ये चीज़ हुई। और इसी को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, यानी सिस्टोलिक दाब भी कहते हैं, जो कि स्टेथोस्कोप से नापा जाता है ना। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, डॉक्टर लगाए रहते हैं, आला जिसे कहते हैं हम लोग, ये वही चीज़ है। ठीक, तो ये सिस्टोलिक प्रेशर है, जिसको हम लोग कितना मानते हैं, 120 मिलीमीटर Hg के प्रेशर के बराबर, दाब के बराबर। नेक्स्ट जो साउंड होती है वो आती है डब की, लब डब। जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा किया है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो रिलैक्स भी कौन करेगा, वेंट्रिकल ही करेगा। यानी निलय फिर आराम करती है, एक तरीके से कहें। वो क्या है, उस टाइम साउंड जो आता है वो आता है डब का। इसे भी स्टेथोस्कोप से ही साउंड से ही करेंगे, और इसको हम लोग कहते हैं डायस्टोल। यानी ये होता है 80 मिलीमीटर Hg की ओर। तो यानी हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, इन्हीं के प्रभाव के द्वारा, इन दोनों दाब के द्वारा जो ब्लड फ्लो होता है पूरे शरीर में, ठीक, उसको हम लोग एक तरीके से बीपी कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी रक्त दाब। और वो होता कितना है, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको 120/80 कहते हैं। ये एक एवरेज नॉर्मल पर्सन का है। ठीक, हाँ, इसको किससे मापा जाता है, वो आपने देखा होगा, रक्त दाब मापी यंत्र आता है, इसको कहते हैं रक्त दाब मापी यंत्र। ठीक, तो ये फिग्मोमैनोमीटर है, और कुछ इस तरीके से आपने मशीन देखी होगी, आला भी लगाए रहते हैं, साथ में पारे का एक प्रभाव दबाव आता रहता है। एक्चुअली आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक भी आने लगे हैं, जो कि इसको क्विकली दे देते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ज्ञान नहीं करने पड़ता। हाँ, 2 वॉइस और भी आती हैं, थर्ड वॉइस एंड फोर्थ वॉइस, जो कि सुनाई नहीं देती। ये क्या है, जब वेंट्रिकल में ब्लड भरता है, निलय में ब्लड भरता है तब की है। और जो फोर्थ वॉइस है वो जब एट्रियम यानी अलिंद जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब जो ये आवाज़ आती है, काफ़ी लो है, जो सुनाई नहीं देती। यानी अगर कोई पूछे कि कितने प्रकार की अगर आवाज़ या साउंड या ध्वनि होती है, तो लब डब एंड थर्ड एंड फोर्थ वॉइस भी है, जिसमें कि फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल हेयर और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम है। ठीक, यानी हम लोगों ने जाना कि ब्लड फ्लो किस तरीके से इसमें हो जाता है। आइए अब कुछ थोड़े और भी क्विक टर्म्स याद कर लें। उनमें जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें काफ़ी पूछा जाता है, वो कुछ पॉइंट हैं, जैसे एसए नोड। इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, यानी एक तरीके से कहें ये बैटरी भी है, भाषा में कहें हृदय की बैटरी है। ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो दबाव के लिए जो संकुचन एक तरीके से होता है, आकुंचन जिसे कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन या आकुंचन के लिए जो एक किंक देना चाहिए या पल्स देना चाहिए, वो क्या कहते हैं, यह एसए नोड देता है। ठीक, इसे बैटरी भी कहते हैं। और जब हृदय में अक्सर आपने देखा होगा पेसमेकर कहते हैं कि पेसमेकर बदलना पड़ेगा, इनका में प्रॉब्लम आ रही है इनके कॉन्ट्रैक्शन में, तो इसी को पेसमेकर को बदलकर एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दिया जाता है। इसी के आगे, पेसमेकर के आगे हम लोगों ने देखा ही था कि पॉइंट में इस तरीके से कुछ अगर हम कहें, ये देखिए, इसके बाद ये कुछ पॉइंट रहेगा एक बड़ा सा, जिसको हम एवी कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एवी नोड है। ये एक्चुअली क्या है, फाइबर्स इसी से ही जुड़े हुए होते हैं। फाइबर्स मतलब ये वो तंतु हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एक प्रभाव लेके जाना चाहिए वो बढ़ाते हैं। ये फाइबर्स नेक्स्ट जाती है बंडल ऑफ हिस से, और बंडल ऑफ हिस से ये ढेर सारे तंतुओं में बदलते हुए प्रोकिंजे फाइबर के रूप में आगे बढ़ती है, जिससे पूरे शरीर में एक आकुंचन का प्रभाव पहुंचता है। यानी हम कहें तो एवी नोड से ये
बंडल ऑफ हिस पे आएगी और बंडल ऑफ हिस से ये पूरे शरीर में एक तरीके से प्रोकंजे फाइबर के रूप में पूरे हृदय में फैल जाएगी, जिससे कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एक सिग्नल स्टिमुलस मिलना चाहिए वो मिलता रहता है। ठीक, अब हम लोगों ने हृदय के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा एक टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड ब्लड वेसल्स, इसके बारे में भी पढ़ लें, यानी रक्त वाहिनियाँ। बहुत ज़रूरी है इसके बारे में भी जानना। रक्त वाहिनियों की खोज या डिस्कवर्ड किया था, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय मार्सिलो मालपीजी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, मार्सिलो मालपीजी। और 2 प्रकार की हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं विच इज़ कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी को हम लोग हिंदी में धमनी और वेन्स को सिरा कहते हैं। ठीक, अंतर जान लें। आर्टरी जो है वो ट्रांसपोर्ट ब्लड करती है हार्ट से टिश्यू की ओर। ठीक, यानी हृदय से बाकी ऊतकों की, एक्सेप्ट कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी के। अच्छा, तो जब हार्ट से टिश्यू की ओर ले जाती है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती होगी, यानी ऑक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है। कौन एक नहीं लेके जाएगी, जो कि है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, वेन्स क्या हैं, ये टिश्यू से हार्ट की ओर लेके जाती हैं थ्रू सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू यह ब्लड ले जाती हैं। कैसा होगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कौन सा एक्सेप्ट रहेगा, पल्मोनरी वेन, यानी फुफ्फुस सिरा को छोड़कर। प्रेशर के थ्रू ब्लड बहता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रेशर रहता है, जबकि वेन्स में, शिराओं में प्रेशर कम होता है। वजह क्या है, इनकी जो वॉल होती है बहुत ही थिक होती है और जो ल्यूमेन होनी चाहिए, जो गुहा होनी चाहिए, वो क्या है, पतली होती है, जबकि इन्हीं में इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है, पतली होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं, और ब्रॉड इनका ल्यूमेन होता है, गुहा होती है। हाँ, इनमें वॉल्व भी होता है, लेकिन वॉल्व इसमें आर्टरीज में नहीं होता। पूरे ब्लड का 15% इसमें भरा रहता है, और सबसे ज़्यादा जो भरा रहता है वो 64% टोटल ब्लड का वेन्स में भरा रहता है। वेन्स हल्की नीले कलर की आपने देखा होगा, कुछ दिखती हैं। एक्चुअली ये ऑप्टिकल इल्यूजन का ही सिस्टम है, वो उसके थ्रू है, प्रकाश के माध्यम का ही है इसमें। और ठीक 64%, ये याद ज़रूर रखिएगा। और ये नैरो एंड वॉल्व, ये वॉल्व का पूछा जाता है सवाल कि किसमें वॉल्व पाई जाती है, तो वेन्स में वॉल्व पाई जाएगी, आर्टरीज में वॉल्व नहीं पाई जाती। ठीक, ये तो रहा हमारा आर्टरीज एंड वेन के बारे में। थोड़ा सा अगर हम लोग कुछ और टर्म्स भी पढ़ लें, जैसे कीनोट्स, जो कि है वैसा वेसोरम। वैसा वेसोरम भाई सभी के लिए अगर हम कहें कि पोषण का माध्यम होता है कहीं ना कहीं पहुंचने का, तो इसी तरीके से जो आर्टरीज और वेन्स हैं, यानी कहा जाए ब्लड वेसल्स हैं, उनको भी पोषण के लिए कोई तो एक ऐसी वाहिनियाँ चाहिए जो लेके आए। तो ये क्या है, वो ब्लड वेसल हैं जो कि इन ब्लड वेसल्स को नरिश करती हैं, और इस ब्लड वेसल के सिस्टम को हम लोग कहते हैं वासा वेसोरम। फिर दूसरा है रीनल आर्टरीज, भी याद रखिएगा। रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन भी होता है, दोनों के दोनों होते हैं। ये एक्चुअली रिलेटेड होती हैं वृक्क से या किडनी से, जो कि ब्लड फ्लोज कराती हैं किडनी में। हाँ, हार्ट चैम्बर हमारे ह्यूमन का अगर हम कहें तो यह 4 कोष्ठक का होता है, जैसे हमने पढ़ा ही, यानी 4 चैम्बर्ड है, यानी 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। और इसी की तरह से बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोअर एनिमल्स में, जैसे लाइक फिशेस का देखें तो वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कुछ इस तरीके से, इसमें 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल रहता है। एम्फीबियंस यानी उभयचर, और रेप्टाइल्स यानी सरीसृप का अगर हम कहें तो इनमें वो 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। हाँ, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट आप पाते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, इनमें से किस जीव का 4 कोष्ठकीय या 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हाँ, पक्षियों में और स्तनधारियों में यह 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। ठीक, एक हम लोग थोड़ा टर्म पढ़ लें, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल एक्चुअली कहा जाता है कि जो हृदय की आकुंचन और थिथिलन का जो है, यानी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम है, वो कहलाता है कार्डियक साइकिल। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये एक्चुअली होता है 0.8 सेकेंड का। यानी अगर हम लोग देखें तो हृदय कितने बार, करीबन 72 से 75 बार की ओर स्पंदन करता है,
यानी इसको अगर हम लोग 60 सेकेंड में अगर डिवाइड करें तो 60/75 अगर करें तो 0.8 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली आता है। ये 0.8 सेकेंड में एक बार की कार्डियक साइकिल होती है, हृदय का चक्र होता है। इस बीच 75 बार, यानी अगर कहा जाए 0.8 का 75 बार में 5 से 6 लीटर ब्लड पूरे शरीर में यह फ्लो कराता है, यानी हार्ट वार्ट सब कुछ लेकर पूरा। और औसतन अगर हम कहें 50 वर्ष में ये अगर 75 बार ही रेगुलरली होता रहे नॉर्मल, तो करीबन 2 अरब बार क्या करेगा, ये स्पंदन करेगा, मतलब बीट करेगा एक तरीके से, और करीबन 13 करोड़ लीटर ब्लड को यह फ्लो कराता है। काफ़ी बड़ी चीज़ है। हाँ, जब एक्सरसाइज करते रहते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, जो हमारा कार्डियक साइकिल है थोड़ा तेज़ी से होने लगता है। ठीक, हाँ, 10% जो रुधिर का इस पूरे ब्लड का है वो जाता है हार्ट मसल्स में, और 15% जो है वो ब्रेन में जाता है सबसे ज़्यादा इधर, और सबसे ज़्यादा जो और मैक्सिममली जाएगा वो जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से, यानी पाचन तंत्रों में, क्योंकि यहाँ से पोषण चीज़ों को लेना होता है। बाकी अन्य चीज़ों में यह किडनी 20% किडनी और अन्य भागों में यह जाता है। ठीक, तो यानी ये हो गया कार्डियक साइकिल के बारे में। काफ़ी चीज़ें आज हम लोगों ने इसमें पढ़ा, थोड़ा सा याद रखिएगा इन चीज़ों को। हाँ, एक मायोकार्डियम में मैं आपको बता दूं, कार्डियक मसल्स में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसे लगातार वर्क करना होता है, एनर्जी काफ़ी चाहनी होती है। ठीक, तो आज हम लोगों ने जाना ये कि ह्यूमन हार्ट है, इसको सेंटर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। कार्डियोलॉजी इसका स्टडी ऑफ हार्ट है, एवरेज है 300 ग्राम का। पेरिकार्डियम इसके आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं। मायोकार्डियम कार्डियक मसल्स को कहते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। स्ट्रक्चर, राइट एंड लेफ्ट के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। आप पल्मोनरी वेन को याद रखिए, इसे शिरा कहेंगे, गलती हो गई थी, ये शिरा है, और ये वेना केवा, मतलब ये आपकी जो पल्मोनरी वेन हो गई है, इधर वेना केवा से आना हुआ, और पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे आपकी धमनी हो गई। ठीक, ऐसे नोड याद रखिएगा, इट इज़ अ पेस मेकर। साइनोएट्रियल नोड है जो पेस मेकर है, या बैटरी कहते हैं एक तरीके से कहीं हृदय का। आकुंचन के लिए बहुत ज़रूरी, कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। एवी नोड से ही जुड़ा रहता है बंडल ऑफ फेस, और रक्त वाहिनियों की खोज मार्सिलो मार्पीजी ने की थी, और ये रहा आर्टरी का डिफ्रेंशिएशन। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी ये छोटी सी मदद हमें काफ़ी इनकरेज करती है, उत्साहपूर्ण करती है आगे की वीडियोस बनाने में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।